मैं आज के दिन को लेकर उत्साहित हूं क्योंकि हम अपनी श्रृंखला एक राजा का हृदय जो दाऊद के जीवन पर आधारित है को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक अद्भुत श्रृंखला रही है। हमने पहले भाग से शुरुआत की थी जो था एक दानव संहारक का हृदय। अब हम एक राजा का हृदय में हैं। इस शीर्षक में हृदय शब्द इसलिए आता है क्योंकि बाइबल में दाऊद, राजा दाऊद वही व्यक्ति है जिसने गोलियत को मारा था। वह पवित्र शास्त्र में पुराने और नए नियम दोनों में ऐसे जाना गया कि उसका हृदय परमेश्वर के मन के अनुसार था। उसके जीवन का अध्ययन करते समय यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि जब हमारा हृदय परमेश्वर के मन के अनुसार होता है, जब हम पूरे मन से परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, तब हमारे जीवन में आने वाली आशीष अत्यंत सामर्थी होती है। और उतना ही सामर्थी यह भी है कि दाऊद के जीवन के कई पहलुओं में हम देखते हैं कि वह ऐसा मनुष्य था जिसे हम कहते हैं वह मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। इसका मतलब है कि वह वही पसंद करता है जो आप पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको घूमना फिरना पसंद है। डेविड हाल ही में एक राष्ट्रीय उद्यान में छुट्टियां बिताकर आया और वह एक कैंपर गाड़ी में कैंपिंग कर रहा था। और आप जानते हैं कई बार हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं, उन्हें भी कैंपर में कैंपिंग करना पसंद होता है ना? और मेरे लिए हमें तो किसी सुंदर स्विमिंग पूल वाले अच्छे होटल में रहना पसंद है और शायद अच्छा भोजन भी। कोई मुझसे सहमत है? कोई है जो मेरे मन के अनुसार हो? डेविड को राष्ट्रीय उद्यानों में कैंपिंग करना पसंद है और बैत को भी राष्ट्रीय उद्यान पसंद है, इसलिए मैं भी इसे पसंद करना सीख रहा हूं। प्रभु मेरे मन पर काम कर रहा है। सारी बात यह है कि जब कोई आपके अपने मन के अनुसार होता है तो वह वही बातें उत्साह से करता है जिन्हें आप करते हैं। वे वही पसंद करते हैं जो आप करते हैं। वे बहुत सी बातें उसी प्रकार करते हैं जैसे आप करते हैं। और दाऊद परमेश्वर के अपने मन के अनुसार का मनुष्य था। इसलिए जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो उसके जीवन के कुछ पहलू हमें बताते हैं कि परमेश्वर कैसा है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? एक धर्म विज्ञानी और पास्टर थे जिनका नाम था A.W. टॉजर, और उन्होंने कहा जब हम परमेश्वर के विषय में सोचते हैं तब हमारे मन में जो विचार आता है वही हमारे विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यह बात क्यों सत्य है? वैसे आप परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं? संभव है आप सोचें कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर पवित्र है, और वह है। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है क्योंकि वह है? या शायद आप सोचते हैं कि परमेश्वर कठोर है? शायद आपको लगता है कि परमेश्वर क्रोधित है। शायद आप सोचते हैं कि परमेश्वर इसी तरह काम करता है। लेकिन यदि यह सोच पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है और परमेश्वर जैसा वास्तव में है उससे मेल नहीं खाती, तो यह आपके परमेश्वर से संबंध को हानि पहुंचा सकती है और उन आशीषों से आपको दूर कर सकती है जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। आप परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं, यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब हम इस पाठ पर आते हैं तो दाऊद के जीवन के माध्यम से हम परमेश्वर के स्वभाव को स्पष्ट रूप में देखते हैं। अब हम इसे 2 शमूएल 9 के पद 1 से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? यह दाऊद है। वह अपने जीवन के उस समय में है जब उसके पास पूरा राज्य है और वह अपने अतीत पर विचार कर रहा है तथा सोचने के लिए उसके पास समय है। परमेश्वर उसके मन में यह बात डालता है, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसे मैं परमेश्वर की दया दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर किसी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा बचा हुआ है। वह लंगड़ा है दोनों पैरों से। वह कहाँ है? राजा ने पूछा। सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। और दाऊद ने मपीबोशेत से कहा, ओह, क्षमा करें। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा?
मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। और मपीबोशेत का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम मीका था, और सीबा के घर के सभी सदस्य मपीबोशेत के सेवक थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांवों का पंगुला था। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर के आत्मा, आज अपने वचन पर ताजगी से उतर आ। परमेश्वर की दया, अनुग्रह और भलाई हमारे लिए जीवंत हो जाए। यीशु के नाम में आमीन। और कलीसिया कहे आमीन। मैं कुछ मिनटों के लिए आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह है परमेश्वर की दया। यह अद्भुत है। परमेश्वर की दया अद्भुत है और हम अब सीधे उस पर जाएंगे। मैं परमेश्वर की दया के विषय में आपको 3 विचार देना चाहता हूं जो हम सबको उसमें प्रवेश करने में सहायता करेंगे, क्योंकि जब हम उसकी दया को समझते हैं तो यह हमारे जीवन की हर बात बदल देती है। पहली बात जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि परमेश्वर की दया समझ में नहीं आती। परमेश्वर की दया समझ से परे है पाप, क्योंकि परमेश्वर वे काम करता है जिनके बारे में लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और हम इसे इस कहानी में स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर अपने शत्रुओं पर भी दया करता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अपने शत्रुओं पर भी दया करता है। इसे देखिए, यह लिखा है, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा व्यक्ति बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? अब मुझे लगता है कि आपको यह समझना चाहिए कि जब दाऊद ने यह प्रश्न पूछा तो उसके लोग उसके आसपास खड़े थे। वह सिंहासन पर बैठा है। सोचिए, जीवन अच्छा है और वह विचार कर रहा है, वह सोच रहा है, वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हो रहा है और वह यह प्रश्न पूछता है कि क्या शाऊल के घराने में कोई है? तुम लोग सोचो, मैं सोच रहा था क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा है जिस पर मैं दया कर सकूं? और लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए होंगे। वे सोचते होंगे, क्या दाऊद, मुझे नहीं पता, शायद तुम कल रात सोते समय उठे और तुम्हारे सिर पर चोट लग गई। पता नहीं तुमने क्या खाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, शाऊल ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हें याद है, शाऊल तो एक पागल आदमी था। वह सच में पागल था और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था और तुम सालों तक जंगल में भागते रहे थे। हाँ, शाऊल ऐसा ही था। तुम उसकी परिवार पर दया क्यों करना चाहते हो? उस समय यह बात चौंकाने वाली क्यों थी? इसका कारण यह है कि प्राचीन संसार में जब कोई राजा बनता था, खासकर जब आप किसी राजवंश को बदल रहे होते थे, जैसा कि यहां हो रहा है, तो आप पिछले राजवंश के सभी उत्तराधिकारियों को मार डालते थे। और आप ऐसा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते थे। यह राज्य में स्थिरता लाता, खासकर ऐसी स्थिति में जहां शाऊल है जो दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर शाऊल के पोते पोतियां होते हैं और इससे गृह युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है। यह बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है और इसीलिए सांस्कृतिक रूप से इसे उचित माना जाता था, सही माना जाता था और सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता था कि सिंहासन के उत्तराधिकारियों को मार दिया जाए। मपीबोशेत न केवल दाऊद का शत्रु ही था, बल्कि वास्तव में उनकी संस्कृति में वह मरने का हकदार भी था। और यही कारण है कि यह इतना हैरान कर देने वाली बात है कि दाऊद पूछ रहा है, मैं किस पर दया कर सकता हूं?
और मुझे लगता है कि जब हम दया शब्द सुनते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि मैं किसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूं, क्या मैं उनके साथ अच्छा और विनम्र व्यवहार कर सकता हूं। लेकिन दया शब्द का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। दरअसल इस परिच्छेद के मुख्य पद में लिखा है, इसमें लिखा है, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। यहां प्रयुक्त शब्द हैं एलोहीम। हेसेद, आप इसे शब्दशः हेसेद उच्चारित करते हैं। सभी लोग अपने पड़ोसी की ओर मुड़ें और कहें हेसेद। वैसे आप सबकी आवाज शानदार थी, ये सचमुच बहुत अच्छा था। अब तो आप सब इब्रानी विद्वान जैसे हो गए हैं, है ना? तो अब आपको समझ आ गया, आपको आ गया हेसेद। हेसेद, सच कहें तो अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जो इस शब्द का पूरे अर्थ को समेट सके। प्रेम के मामले में यह एक बड़ा गहरा और विस्तृत शब्द है। तो मैं आपको इसकी एक परिभाषा दूंगा ताकि हम इसे समझ सकें। हेसेद का अर्थ है दया। दया क्या है? दया का मतलब है कि आपको वह दंड नहीं मिलता जिसके आप वास्तव में हकदार थे। दया एक अच्छी बात है। हेसेद का अर्थ है दया। आपको उससे बेहतर मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। आपको वह दंड नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। असल में आपको अनुग्रह मिल रहा है। अनुग्रह का अर्थ है बिना योग्यता की कृपा। इसका मतलब है कि आप अच्छी बातों के हकदार नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको दंड नहीं मिला, बल्कि आपको अच्छी बातें भी मिली। अटल प्रेम। इस हेसेद शब्द के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश है, वह प्रेम है जो केवल लेन देन के संबंध से आगे जाता है, जिसमें आपको बदले में कुछ मिलता है। ये बस प्रेम बरसाना है, ऐसा अंतहीन प्रेम जो समझ से परे है। वह प्रेम जो विश्वास योग्य है, प्रेम पूर्ण दया। तो जब दाऊद कह रहा है, क्या शाऊल के घर में कोई है जिसे मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखा सकूं, वह कह रहा है एलोहीम हेसेद। वह कह रहा है कि कोई ऐसा हो जिस पर मैं प्रेम बरसा सकूं। क्या कोई है जिस पर मैं अनुग्रह बरसा सकूं? सोच से परे। लेकिन परमेश्वर की दया इसी प्रकार कार्य करती है। यह समझ में नहीं आती। और यह क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे समझने के लिए मैं जानता हूं कि यहां ऐसे लोग हैं। और मुझे नहीं पता कि आप आज कलीसिया में कैसे आए। शायद आप सोच रहे हैं, ये तो समझ में भी नहीं आता कि मैं यहां हूं। क्योंकि अपने जीवन भर आपने परमेश्वर को कोसा है। आपने उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आपने उन लोगों को अस्थिर किया है जो मसीही हैं। आप जो कुछ भी कर सकते थे किया है। और आप कहेंगे, जानते हैं क्या, शायद मैं उस चीज के बहुत करीब हूं जिसे आप परमेश्वर का शत्रु कह सकते हैं। और आप यहां हैं और सोच रहे हैं, परमेश्वर मुझसे कुछ क्यों चाहेगा? और मैं यह कहूंगा, आज पवित्र शास्त्र आपसे कह रहा है कि आप वही व्यक्ति हैं जिस पर परमेश्वर अपनी अटल प्रेम और दया बरसाना चाहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे कहा है, परमेश्वर मैं आपका शत्रु हूं। यदि आप आज यहां आए हैं तो परमेश्वर आप पर अपनी हैसियत बरसाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर वे बातें करता है जो समझ में नहीं आती। परमेश्वर की दया समझ में नहीं आती क्योंकि वह अपने शत्रुओं पर भी दयालु है। परमेश्वर की दया समझ में नहीं आती क्योंकि परमेश्वर उन लोगों पर भी दयालु है जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जरा भी नहीं। ऐसा नहीं कि ओह तुम कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर इस प्रकार के लोगों पर दया करता है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? और सीबा, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वह थोड़ा चालाक व्यक्ति है, उसने उत्तर दिया, राजा, अब भी योनातान का एक पुत्र जीवित है, वह दोनों पांवों से लंगड़ा है। अब वह यह बात उठाता है। सबसे पहले वह मपीबोशेत को सीधा मुश्किल में डाल रहा है। वह कह रहा है, जानते हो क्या, जैसे मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। और देखो वह कितनी जल्दी ये जानकारी दे देता है। लेकिन फिर वह यह वाक्य भी जोड़ता है कि वह दोनों पांवों से लंगड़ा है, मानो वह कह रहा हो, हां दाऊद कोई है लेकिन वह दरबार के योग्य नहीं है। वह राजा के दरबार के योग्य नहीं है। वह ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके साथ आप रहना चाहेंगे। वह दोनों पांवों से लंगड़ा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या इसमें कोई पिछली कहानी है? बिल्कुल है। और शमूएल के लेखक को उम्मीद है कि हम इसे याद करेंगे क्योंकि वह एक माहिर कथाकार है।
पहले शमूएल में हमने ये पढ़ा था कि मपीबोशेत के साथ ये हुआ था। शाऊल के पुत्र योनातान का एक पुत्र था जो दोनों पांवों से पंगुल था। जब इजराइल से शाऊल और योनातान के मारे जाने का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उसकी धाई ने उसे उठाया और भाग गई, लेकिन जब वह जल्दी जल्दी निकल रही थी तो वह गिर गया और विकलांग हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। अब लगभग 15 वर्ष बाद वह इस विकलांगता के साथ जी रहा है और सीबा इसे ऐसे उठा रहा है जैसे कह रहा हो आप उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उस समय समाज ने विकलांगता को गलत तरीके से परमेश्वर का श्राप माना था। समाज ने विकलांग लोगों को गलत तरीके से अलग थलग और बहिष्कृत कर दिया था। यह अंश याद दिलाता है कि परमेश्वर लोगों को वैसे नहीं देखता जैसे समाज या लोग एक दूसरे को देखते हैं। वह उनके बारे में लोगों के समान नहीं सोचता। परमेश्वर लोगों को देखता है और कहता है एक बात जानते हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह कहानी किसी भी तरह से यह नहीं कहती कि अगर आपके पास कोई विकलांगता है तो आपके जीवन पर परमेश्वर की कृपा नहीं है। आप विकलांग हो सकते हैं और फिर भी परमेश्वर की कृपा से पूर्ण हो सकते हैं। अपने जीवन में बहुत सारी आशीषें देख सकते हैं। सीबा, सच कहूं तो वह वही दिखा रहा है जैसा बहुत से लोग सोचते हैं। और निश्चित रूप से इस संस्कृति में किसी विकलांग व्यक्ति को कमतर समझा जाता है, लेकिन यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कदापि इस तरह से नहीं देखता। और अक्सर पुराने नियम में भौतिक वास्तविकताएं ही आत्मिक वास्तविकताएं होती हैं। वे उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं और लोगों ने शायद आपसे कहा हो कि आप चाहने योग्य नहीं हैं। लोगों ने शायद आपसे कहा हो कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता या आपकी कोई कीमत नहीं है। लोगों ने शायद आपसे कहा हो कि आप बस खाली जगह भरते हो। आपके जीवन में आपके बारे में क्या कहा गया है, लेकिन परमेश्वर आपको उस तरह नहीं देखता। परमेश्वर आपको उसी दृष्टि से देखता है जो वह आपके विषय में कहता है, जो वह आपके विषय में सोचता है कि आप मूल्यवान हैं, कि आप प्रिय हैं और कि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपसे प्रेम करता है। लेकिन सीबा यह बात उठाता है और वह कह रहा है कि आप उसके साथ संबंध रखना नहीं चाहेंगे। और आप देखेंगे कि दाऊद इस बात पर समय नहीं बिताता। देखिए दाऊद क्या करता है। वह कहता है वह कहां है। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि वह कैसा है। मैंने तुझसे यह नहीं पूछा कि उसका जीवन कैसा दिखता है। मैंने कहा मैं किसी पर दया दिखाना चाहता हूं, बस मुझे बता कि वह कहां है। राजा ने पूछा, सीबा ने कहा वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। अब एक बार फिर सीबा एक चालाक व्यक्ति है, जैसे वह बस तैयार बैठा है। आप जानते हैं मपीबोशेत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सीबा नहीं जानता कि दाऊद क्या करने की कोशिश कर रहा है। सीबा को दाऊद के मन के इरादे के बारे में पता नहीं है और उसे दाऊद के अतीत की उन बातों का भी पता नहीं है जो यह तय करेंगी कि दाऊद मपीबोशेत के साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो सीबा जो कर रहा है वह अपने लिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या कम से कम कोशिश कर रहा है। वह एक स्थिति बना रहा है। मपीबोशेत के लिए पहले से ही स्थिति खराब है, लेकिन वह सच में इसे और भी बुरा बना रहा है। मपीबोशेत लोदबार में है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। अब लोदबार के विषय में यदि आप लोदबार सुनते हैं और आपको लगता है कि यह कोई अच्छा नगर नहीं लगता, आप सही हैं, यह अच्छा नगर नहीं है। मेरा मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह तो सुनने में ही बुरा लगता है। मान लो कि मैं लोदबार से हूं। पता है यह एक बेकार स्थान लगता है। हाँ, ऐसा ही था। लोदबार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कोई चरागाह नहीं। एक बंजर जगह, एक वीरान जगह जिसके आसपास कुछ नहीं है। एक ऐसी जगह है जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया है। वह लोदबार में है। वह न केवल एक नीच जगह पर है, बल्कि उसके पास सीबा जैसे लोग भी हैं जो उसके जीवन को और भी अधिक नष्ट करने का सहज प्रयास करेंगे। और मैं सोचता हूं कि क्या यह स्थिति आपकी भी झलक दिखाती है? वह वहां इसलिए गया है ताकि दाऊद उसे न ढूंढ सके।
वह ऐसी जगह है जहां कोई चरागाह नहीं है, वह एक बंजर जगह में है। वह ऐसी जगह है जहां उसे लगता है कि उसे भुला दिया गया है। मैं सोचता हूं, जब बात आपके जीवन की आती है, हो सकता है संबंधों में, हो सकता है आर्थिक रूप से, या शायद आत्मिक रूप से, आप सोचते हैं यार मैं एक ऐसी जगह पर हूं जो बंजर है, और ठीक मपीबोशेत की तरह यहां तक कि वे लोग भी जो आपके मित्र होने चाहिए थे, वे भी आपके विरुद्ध हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दया के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं। आप वह उपयुक्त व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर गड्ढे से ऊपर उठाए। आप वही उपयुक्त व्यक्ति हैं जिसके विषय में परमेश्वर कहे, ओह शायद लोग आपके जीवन में बहुत कुछ नहीं देखते, परंतु परमेश्वर आपको देखता है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आप पर अपनी दया उंडेलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने शत्रुओं पर भी दयालु है। परमेश्वर की दया ऐसी है जो समझ में नहीं आती। दूसरी बात, परमेश्वर की दया हमें करुणा दिखाती है। इसे देखिए, तो दाऊद ने दूत भेजकर उसको माकीर के घर से बुलवा लिया। उसका नाम मपीबोशेत था। वह योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था। जब वह दाऊद के पास आया तो उसे आदर दिखाने के लिए मुंह के बल गिर के दंडवत किया। क्या आप मेरे साथ एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, जब मपीबोशेत जो छिपा हुआ था, जिसे सही मायनों में लगता था कि अगर मुझे कभी ढूंढ लिया गया तो इसका मतलब मेरी मृत्यु हो सकती है, और अचानक सैनिक आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं, सुन राजा दाऊद तुझसे मिलना चाहते हैं। उसके मन में जरूर यह चल रहा होगा, ओह अब वह समय आ गया है, मैंने सोचा था कि यह दिन कभी आ सकता है और अब वह आ गया है। यही वह क्षण है। तो उन्होंने उसे गाड़ी में बैठा दिया। वे उसे दाऊद के पास ले जाते हैं और वह जितना संभव हो उतना नीचे भूमि पर झुक जाता है। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मपीबोशेत नाम का अर्थ लज्जा है। इसका शाब्दिक अर्थ है लज्जा को बाहर निकालना। वह कहता है, अरे मैं तो एक हारा हुआ व्यक्ति हूं और अब मैं एक पराजित पैदा हुआ था, मैं पराजित ही मरूंगा। ओह, यदि आपको यकीन नहीं है कि वह स्वयं को कैसे देखता है, तो देखिए कि वह पद 8 में क्या कहता है। मपीबोशेत ने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग लज्जा में जीते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं, वे वही दोहराते रहते हैं जो उनके बारे में कहा गया है। बहुत से लोग अपनी गलतियों को खुद से बार बार दोहराते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जानते हो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ओह हाँ, आप शायद आत्मविश्वास प्रकट करते हो, परंतु मैं उस आवाज की बात कर रहा हूं जो आपके दिमाग से आती है या शत्रु के द्वारा प्रेरित होता है, जो आप पर केवल लज्जा उड़ेलता रहता है। वह कहता है, तू तो हमेशा से ऐसा ही है, क्या तू कभी इसे सही कर पाएगा? यह हमेशा ऐसे ही रहेगा। वह लज्जा बाहर निकालता है, लज्जा बाहर निकालता है, परंतु उस पल में उसे दया प्राप्त होती है। दया क्या है? दया वह है जब परमेश्वर उस दंड को रोक लेता है जिसके हम सही मायनों में पात्र हैं। यह दया की धर्म वैज्ञानिक परिभाषा है। देखिए दाऊद क्या कहता है। वह कहता है, मपीबोशेत। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर उसके नाम को गरिमा के साथ पुकार रहा है। आप जानते हैं, एक कहावत है कि मनुष्य के लिए उसका अपना नाम सबसे मधुर ध्वनि होती है। आपका अपना नाम, यह वह ध्वनि है जो आपको सबसे अधिक प्रिय लगती है। कार्ली, स्टीफन, डैन, कैथी, स्टीफन, अपना नाम इसमें रखें, गरिमा। कोई व्यक्ति जिसके पास कभी गरिमा नहीं थी, अचानक राजा द्वारा उसे गरिमा प्रदान की जाती है।
मपीबोशेत, मुझे खुशी है कि तुम यहां हो। मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। वह हैरान होकर बोला, क्या? देखिए आगे क्या होता है। मपीबोशेत कहता है, मैं तेरा दास हूं। दाऊद ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। ओह, ये अच्छा है ना? क्या आप उसकी इस दशा की कल्पना कर सकते हैं? वह नीचे झुका हुआ है और फिर वह अपना नाम मपीबोशेत इस तरह सुनता है, मत डर, क्योंकि मैं निश्चय तुझ पर हेसियत करूंगा। और वह अवश्य सोच रहा होगा, क्या? मुझे लगता था कि सब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या यह सच है? वह पूछता है, शायद उसका प्रश्न था, क्यों? ये इसलिए नहीं कि तू योग्य है या तूने कुछ किया है। ये इसलिए नहीं कि तू काफी अच्छा था। ये इसलिए नहीं कि तूने मेरे लिए कुछ भेजा था। नहीं, तूने कुछ नहीं किया। मैं तुझ पर दया तेरे पिता योनातान के कारण करने वाला हूं। क्यों? ऐसा क्यों है? उसका पिता कौन है? उसका पिता योनातान दाऊद के सबसे पक्के मित्रों में से एक था। और यह इतना अद्भुत है कि वास्तव में यह असली कारण भी नहीं है। वास्तविक कारण यह है कि योनातान और दाऊद ने एक वाचा बांधी थी, एक प्रतिज्ञा की थी, और यह मपीबोशेत के जन्म से बहुत पहले की बात है। और यह हुआ था, योनातान दाऊद के साथ था और उसने कहा, जब तक मैं जीवित रहूं और जैसा यहोवा मेरे पिता के साथ रहा है वैसे ही तेरे साथ रहे, परंतु तू यहोवा की दया के समान मुझ पर अटल दया करना, जिससे मैं मारा न जाऊं। और जब तक यहोवा दाऊद के सब शत्रुओं को पृथ्वी के फलक से नाश न कर दे, तब तक तू अपनी कृपा मेरे घर आने से कभी न हटाना। वह मपीबोशेत पर हैसियत यानी अटल प्रेम और विश्वास योग्यता दिखा रहा है, वाचा के कारण। मैं नहीं जानता, इससे हम में से हर एक के मन में कोई घंटी बजनी चाहिए। परमेश्वर हमारे प्रति दयालु क्यों है? क्या ये कुछ ऐसा है जो हमने किया? क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तव में जब आप प्रयास करते हैं तो पूर्ण रूप से असफल होते हैं। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर इस कमरे में बैठे हर एक व्यक्ति पर दया दिखाना चाहता है, हैसियत। और अगर आप एक विश्वासी हैं तो वह आप पर हैसियत, कृपा, अनुग्रह, दया दिखाता है। क्यों? यीशु के कारण। यीशु के खातिर परमेश्वर आप पर दया करता है, क्योंकि यीशु ने वह जीवन जिया जो आप कभी नहीं जी सकते थे। वह मृत्यु मरी जो आप कभी नहीं मर सकते थे, और उसे जिलाया गया ताकि आप नया जीवन पा सकें। क्योंकि परमेश्वर यीशु से प्रेम करता है, इसलिए वह आपसे प्रेम करता है। हाँ, आमीन। परमेश्वर आप पर दया दिखाना चाहता है। क्यों? क्या यह आपके किसी काम के कारण है? नहीं। क्या आप इसके योग्य हैं? क्या इसलिए कि आप मृत्यु के योग्य नहीं हैं? नहीं, वास्तव में आप मृत्यु के योग्य हैं। परमेश्वर आप पर दया इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि जब आप विश्वासी हैं तो आप यीशु मसीह की धार्मिकता से ढके हुए हैं, और वह आपको यीशु के कार्य के कारण एक सिद्ध पुत्र, परमेश्वर की एक सिद्ध संतान के रूप में देखता है। ओह हाँ, आइए यीशु के कार्य के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर का वह अथाह, अनंत और सब कुछ छोड़ देने वाला प्रेम जो मेरे पीछे दौड़ता है, जब तक मुझे नहीं ढूंढ लेता, लड़ता रहता है, 99 को पीछे छोड़ता है। मैं इसे कमाने में असमर्थ था, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो अभी तू अपना प्रेम लुटाता है। परमेश्वर का वह अथाह, अनंत और सब कुछ छोड़ देने वाला प्रेम, ओह, ये मेरे पीछे दौड़ता है, जब तक मुझे नहीं ढूंढ लेता लड़ता रहता है, 99 को पीछे छोड़ता है। मैं इसे कमाने में असमर्थ था, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो अभी तू अपना प्रेम लुटाता है। ओह, परमेश्वर का वह अथाह, अनंत और सब कुछ छोड़ देने वाला प्रेम। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हम तुझसे प्रेम करते हैं हे परमेश्वर। परमेश्वर की दयालुता हमें दया दिखाती है। परमेश्वर की दयालुता हमें अनुग्रह दिखाती है। आइए इसे देखें। अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर हम पर बिना योग्यता की कृपा बरसता है। तो अयोग्यता का अर्थ है जिसके हम योग्य नहीं हैं, और परमेश्वर हम पर वह दया बरसाता है। और परमेश्वर की दयालुता न केवल हमें दया देती है जो कि
सज्जा को हटाना है, वह जिसके हम वास्तव में पात्र हैं, वह दंड जिसके हम हकदार हैं, परमेश्वर उसके बदले हमें दया देता है। वह हमें अनुग्रह भी देता है बिना योग्यता की कृपा, और हम इसे इस कहानी में देखते हैं। देखिए, दाऊद उससे कहता है, मैं तुझे तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि फिर लौटा दूंगा और तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। वह अवश्य ही हैरान हो रहा होगा। क्या? देखो किस तरह हालात बदल गए हैं, है ना? परमेश्वर की उपस्थिति में षड्यंत्र मत रचो, ठीक है? इसका परिणाम आपके लिए हमेशा बुरा ही होगा। दीनता ही ऊपर उठने का मार्ग है। आपके लिए एक छोटी सी जानकारी, चलिए अगले पद पर चलते हैं। अतः मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी राजा की मेज पर भोजन करता रहा। वह कंगाली से समृद्धि की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। वह निकला हुआ होने से प्रभावशाली बनने तक पहुंच गया है। मेरा मतलब है, यह ऐसा नहीं है कि यह तो उसके लिए बहुत अच्छा होता अगर दाऊद ने कहा होता, मपीबोशेत, मुझे यकीन है कि तू डरा हुआ है, मुझे यकीन है कि तुझे भय है कि मैं तुझे मार डालूंगा, और मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं चाहता था कि तू ये जान ले। और वह सोचता, बढ़िया, मैं जहां चाहूं रह सकता हूं, मुझे अपने प्राण के लिए डरने की जरूरत नहीं है। यह बहुत अच्छा होता, परंतु यह तो सोच से परे की बात है। वह तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यह तो अकल्पनीय है। तू मेरी मेज पे भोजन किया करेगा, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तू बस आशीषित हो जाए, मैं चाहता हूं कि तू सीमा से अधिक आशीषित हो जाए। तुझे अपने दादा की सारी संपत्ति वापस मिल जाएगी। तुझे पता है, शायद तूने सोचा होगा कि मैं शाऊल के कारण तुझसे नाराज हूं। मैं नाराज नहीं हूं। मैं तेरी देखभाल करना चाहता हूं। मैं तुझे साधन दूंगा, तेरे पास नौकर चाकर होंगे, तेरे पास प्रभाव होगा। लेकिन क्या तुझे पता, इससे भी बेहतर तू मेरी मेज पर मेरे पुत्रों की तरह भोजन किया करेगा। यह अद्भुत अनुग्रह है उन निर्णयों से जो आप बने लिए, उस दिशा से जिस ओर आपका जीवन बर्बाद हो रहा था, उस स्थिति से जब आप एक शत्रु थे, न केवल मित्रता की ओर बल्कि उस मित्रता की ओर बढ़ना जहां पुत्रत्व है, जहां आप राजा के पुत्र पुत्री उसकी संतान बन जाते हो। और जब पवित्र शास्त्र में आपको पुत्र जैसा व्यवहार मिलता है, तो यह केवल पुत्र या पुत्री होने जैसा नहीं है, यह एक ओहदे की बात है। यह उस संस्कृति में आपके जीवन पर आने वाला एक अधिकार है। इस सब के माध्यम से परमेश्वर कह रहा है, मैं वास्तव में तुझे अपनी उपस्थिति में एक ओहदा देता हूं। मैं अपनी उपस्थिति में तुझे सम्मान प्रदान करता हूं। पीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांवों का पंगुला था। तो इस दृश्य की कल्पना मेरे साथ करें। अब सोचें, यह दाऊद के घर में रात का भोजन खाने का समय है। ठीक है, दाऊद आता है, वह मेज के सिरहाने बैठता है, और फिर अम्नोन आगे आता है, जो उस समय दाऊद का ज्येष्ठ पुत्र था और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह आता है और बैठ जाता है, और उसके बगल में शायद तामार, दाऊद की बेटी, बैठती है, और बाइबल कहती है कि वह बहुत सुंदर थी। वह बैठ जाती है। आपके पास योआब है, जो दाऊद का सेनापति है। योआब हट्टा कट्टा था, वे बहुत ताकतवर है, ठीक है। वह थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि वह बहुत जबरदस्त है, और वह भी मेज पर आकर बैठता है। उसका व्यक्तित्व भी बहुत मजबूत है, और वे सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आनंद माना रहे हैं। और फिर आपके पास अबशालोम है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वह भी बहुत सुंदर है, वह भी बहुत आकर्षक है। वह भी मेज पर आ जाता है, और यही उस समय का माहौल था जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वे सब बैठ जाते हैं, और अचानक वे ये सुनते हैं, बैसाखियों की आवाज।
चलने की आवाज, जमीन पर घिसटने की आवाज, जैसे कोई इन विशेष लोगों के समूह के साथ मेज पर बैठने आ रहा हो। एक बेटे के रूप में वह मपीबोशेत है। और दाऊद कहता है, बस याद दिला दूं, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहां हो, तुम हमेशा मेरी मेज पर आ सकते हो। मुझे यह बात उसी की याद दिलाती है। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। वह आपको भोज के घर में ले आया है और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम है। ये प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके प्रति दयालु है। परमेश्वर के पास आपके लिए हैसियत है।